अब पाकिस्तान की नापाक हरकत की जो कि सीमा पर लगातार जारी है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर समेत बीएसएफ की 40 चौकियों पर रुक रुक कर फायरिंग की है, जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है। हालांकि भारतीय सेना के जवानों ने भी इस गोलीबारी का जवाब दिया है। बीएसएफ की 40 चौकियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गांव सांबा की ये तस्वीरें देखिए। एक पिता सड़क के उस पार अपने 2 बच्चों के साथ परिवार की जान बचाने के लिए सेना की बख्तरबंद गाड़ी की तरफ आ रहा है। तभी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग शुरू हो जाती है। इस आदमी के साथ एक 2 साल का मासूम बच्चा है जो भाग नहीं पा रहा है। गोलियों की आवाज सुनकर वो बच्चा सहम जाता है। तभी सेना के 2 जवान गोलियों के बीच भागते हुए एक बच्चे को गोदी में उठाते हैं और सेना की बख्तरबंद गाड़ी की तरफ लेकर भागते हैं। आदमी की गोदी में भी एक बच्चा है। सेना का दूसरा जवान युवक को संभालते हुए लाता है। इस मासूम को नहीं पता कि आखिर ये गोलियां क्यों चल रही हैं। वो डर के मारे अपने पिता की छाती से लिपट जाता है। गोला कैसे पड़ा और कैसे मतलब इतना दिक्कत है हमारे गाँव में कि अभी टाइम ही नहीं दे रहा। 2-2 मतलब इकट्ठे पड़ रहे हैं। आज जिस तादाद में फायरिंग हो रही है ये हम पहली बार देख रहे हैं। ये वार टाइम में ऐसी शेलिंग होती है। किस तरह का इवैक्यूएट कर रहे हैं? हैवी शेलिंग है और लोगों को हम बीपी बंकर से गाँव से निकाल के यहाँ बसेस में बिठाकर सेफर जगह ले जा रहे हैं। फायरिंग तो हो रही है। कितनी फायरिंग हो रही है? किस तरह का डर ऐसा लगा कि अभी बम पड़ रहा है। पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा फायरिंग सांबा इलाके में की गई है। पूरा गांव दहशत में। पाकिस्तान बीएसएफ की चौकियों पर लगातार मोर्टार बरसा रहा है। पाकिस्तानी गोलीबारी में आज भी सेना का एक जवान शहीद हो गया। ये गोलियां देखिए, ये मोर्टार के टुकड़े देखिए और ये रॉकेट लॉन्चर। तबाही का ये सारा सामान चीन की ओर से भारत की तरफ आया। कैसे, इसका पूरा ब्यौरा आपको आगे देंगे, लेकिन पहले सांबा से आई पाकिस्तानी गोलाबारी की कुछ और तस्वीरें देखिए। सीमेंट की दीवारों में ये होल देखिए। ये होल कम से कम 2 इंच के हैं। जरा सोचिए, जब पाकिस्तानी गोलियों ने कंक्रीट की दीवारों की यह हालत की है तो फिर इंसानों की हालत क्या होगी। जान जाने के डर से लोग सुरक्षित इलाकों की ओर भाग रहे हैं। सेना की बख्तरबंद गाड़ियां लोगों को लगातार सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी गोलियों से ये गाड़ियां भी सुरक्षित नहीं बची हैं। गाड़ियों में गोलियों के निशान देखिए। देखिए, ये महिला जिस गाड़ी में बैठी हुई है वो गाड़ी भी गोलियों से छलनी है। महिला जिस सीट पर बैठी है उसके ठीक ऊपर देखिए ये बड़ा सा होल। अब ये निशान देखिए। गोली बस की मोटी मेटल चादर को छेद कर पार कर गई है। यानी बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा बचने का अब कोई दूसरा चारा नहीं है। ये तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलियां चल रही हैं और लोग भागते हुए सेना की बख्तरबंद गाड़ियों में बैठ रहे हैं। महिला भागती हुई सेना की बख्तरबंद गाड़ी की तरफ आ रही है और पीछे गोलियां चल रही हैं। इन नम आंखों को देखिए। ये महिला अपनों के फिक्र में मरी जा रही है। अभी काफी तादाद में फायरिंग हो रही है। काफी ज्यादा तादाद में फायरिंग हो रही है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। इस साल काफी बार सीज फायर वायलेशन हो गई, काफी फायरिंग हुई है, काफी शेलिंग हुई है, लेकिन आज जिस तादाद में फायरिंग हो रही है ये हम पहली बार देख रहे हैं। ये वार टाइम में ऐसी शेलिंग होती है। गोद में 1 साल का बच्चा लिए ये महिला किसी तरह अपनी जान बचाकर सेना की बस तक पहुंची, लेकिन उसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता है। फायरिंग तो हो रही है। कितनी फायरिंग हो रही है? किस तरह का डर ऐसा लगा कि अभी बम पड़ रहा है नीचे। हम रास्ते में ही लेट गए। अभी कितनी फायरिंग हो रही है वहाँ से? हो रही है अब। बीते 5 दिनों से पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा पर लगातार गोलीबारी हो रही है। सीमा के पास में से गांव लगभग खाली हो चुके हैं। अभी इस वक्त तो काफी आप जैसे जानते हैं कि ये बॉर्डर विलेज है और यहाँ इस वक्त काफी इंटेंस फायरिंग शेलिंग हुई है, तो उसके चलते पुलिस एजेंसी यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए लगी हुई है। हमने बुलेट प्रूफ व्हीकल्स यहाँ सर्विस में दी हुई हैं, वहाँ से लोगों को सेफ प्लेसेस पे शिफ्ट कर रहे हैं।
पाकिस्तान ने उत्साह की कार्रवाई करते हुए सांबा और कठुआ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज सुबह से फिर फायरिंग शुरू कर दी। दरअसल फायरिंग की आड़ में पाकिस्तानी सेना आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में लगी हुई, जिसकी वजह से वो लगातार फायरिंग कर रही है। अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान रात के अंधेरे में भी फायरिंग कर रहा है और इसके पीछे उसका मकसद सीमा के पास बसे लोगों में दहशत फैलाना है। फिलहाल भारत पाक सीमा पर हालात कैसे हैं, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल ने खास बातचीत की आईजी बीएसएफ राकेश शर्मा से। बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग की गई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से दहशत लोगों में और कहीं ना कहीं बॉर्डर पे टेंशन बढ़ गई है। हमारे साथ इस वक्त आईजी बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर हैं। सर, किस तरह की सिचुएशन है और खासतौर पे जो रात को फायरिंग हुई उसके बाद एक बार फिर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हालात बिगड़ सकते हैं। रात को भी पाकिस्तान ने कुछ चौकियों पर रुक रुक कर फायरिंग की, जो लगभग रात के 11 और 12 के बीच में हुई। उसके बाद शांति है, बॉर्डर पे अभी कोई फायरिंग नहीं है। बट ऐसी फायरिंग कर देना रात को दहशत तो पैदा करता है, खास करके बॉर्डर पॉपुलेशन के लिए, जो कि चाहे इंडिया की हो चाहे पाकिस्तान की हो। तो ऐसी सिचुएशन खड़ी करना पाकिस्तान के लिए कोई ठीक बात नहीं है। लगता है कहीं ना कहीं जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग होती है तो इससे कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी है उनकी कि बीएसएफ को निशाना कैसे बनाया जाए या बीएसएफ रिस्पांस क्या करती है उसको देख के वो अपना निशाना टारगेट करेंगे। जी, नापाक इरादे तो हैं ही और कुछ भी साजिश हो सकती है। अदरवाइज कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके ऊपर कोई बातचीत चल रही हो जो फेल हो गई हो। बिना रीजन, बिना किसी कारण ऐसे फायर कर देना तो बिल्कुल ही एक इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर हालात खराब पैदा करने की एक साजिश है पाकिस्तान की। जनरली देखा जाता था इन दिनों एलओसी को ज्यादा टारगेट किया जाता था कि बर्फबारी से पहले इन्फिल्ट्रेशन करवाया जाए, मगर इस समय वैसा वहां नहीं दिख रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर पे। ये भी एक चाल हो सकता है एलओसी पे पाकिस्तान को थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, वो बर्फ गिर गई है तो लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि इतना आसान नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर तैयारी ज्यादा है, अच्छी है, मजबूत है और हमारे ट्रुप्स बिल्कुल। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा पर लगातार हो रही गोलीबारी के बीच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भारतीय सेना के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से आ रही गोलियां पाकिस्तानी न होकर चाइनीज हैं। ये चाइनीज गोलियां हैं, ये चाइनीज रॉकेट है, ये चाइनीज मोर्टार है। कायर पाकिस्तान जिन गोलियों से भारतीय सेना और बॉर्डर के पास बसे मासूम लोगों को अपना निशाना बना रहा है, वो गोलियां चीन से आई। यकीन नहीं आता तो एयर चीफ मार्शल पीपी रेड्डी का ये बयान सुनिए। इकोनॉमिक क्लाउट एंड हंगर फॉर रिसोर्सेस टू फीड इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ग्लोमरेट has stepped up diplomatic and economic activity in our area of interest. China is building ports and infrastructure, providing long-term loans and economic aid, as well as exporting arms to all our neighboring countries. अब एयर चीफ मार्शल के इस बयान का पूरा मतलब समझिए। दरअसल चीन ने पाकिस्तान के साथ आर्थिक और सामरिक समझौता किया है। इस समझौते के तहत वो पाकिस्तान को आर्थिक मदद मुहैया करा रहा है। चीन की ओर से पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई भी की जा रही है। पाकिस्तान चीन के जरिए मिले हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है। चीन का यह पैतरा उसकी कूटनीति का अहम हिस्सा है। दरअसल चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ चारों तरफ से दबाव बनाना चाहता है। चीन इस वक्त पाकिस्तान के ग्वादर के साथ साथ श्रीलंका के हम्बनटोटा में भी बंदरगाह बना रहा है, ताकि वो भारत के खिलाफ चारों तरफ से किलेबंदी कर सके। अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।